नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। पोप फ्रांसिस के वेटिकन सिटी में निधन की खबर आई, जिसके बाद सभी तरफ शोक की लहर दौड़ गई। एक लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हुए। आपको बताते चलें कि पोप फ्रांसिस के मौत की खबर वेटिकन सिटी से ही दी गई। फ्रांसिस 88 साल के थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात भी की थी। उनकी मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया में तकरीबन 1.4 अरब कैथोलिक शोक की लहर में डूब गए। ये वो संख्या है जो अपनी आस्था और विश्वास पोप में रखती है। पोप फ्रांसिस पिछले एक हफ्ते से ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे और उन्हें शुक्रवार 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये वो घटना थी जिसमें ये बताया गया कि देखिए, जिस तरीके से उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, उसके बाद उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्होंने डॉक्टरों को जटिल जितनी भी नए जो वैज्ञानिक स्थितियां होती हैं उसको लेकर पोप के श्वसन तंत्र में संक्रमण के हालात में बदलाव करना ज़रूरी बताया गया और इन तमाम रास्तों को अख्तियार करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक्सरे कराने पर पुष्टि होती है कि डबल निमोनिया से पोप पीड़ित हैं। पोप फ्रांसिस पिछले हफ्ते सेंट पेरिस स्क्वायर में पारंपरिक रविवार की प्रार्थना और फिर कैथोलिक चर्च के जयंती वर्ष में भी शामिल हुए थे और एक सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व उन्हें करना था, लेकिन वो नेतृत्व वो नहीं कर पाए। उन्होंने इसके पीछे उनकी तबीयत का हवाला दिया, क्योंकि उनकी तबीयत उस दौरान बेहद ख़राब बताई गई। उनके स्वास्थ्य के ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने पहले से जो तय कार्यक्रम थे उससे कैंसिल किया, क्योंकि डॉक्टरों ने 88 साल के पोप को पूरी तरह से बताया कि आराम करने की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद सभी के बीच शोक की लहर जैसे दौड़ गई। तकरीबन 1.4 अरब ऐसी संख्या बताई जाती है जो लोग कैथोलिक से जुड़े हुए हैं और उनकी आस्था और विश्वास इसमें है। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद सभी के बीच जो माहौल है ये बताता है कि लोगों को कितनी ज़्यादा गहरी आस्था पोप में थी। उनकी हालत पहले तो स्थिर बताई गई, लेकिन इसके बावजूद वेटिकन ने शनिवार शाम को एक अपडेट जो है, मेडिकल हेल्थ बुलेटिन कह लीजिए उसे, वो जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है। पोप फ्रांसिस के निधन का ऐलान वेटिकन के कैमरलेंगो कार्डिनल जो हैं केविन फेरेल उनकी तरफ से किया गया। कैमरलेंगो कार्डिनल वेटिकन सिटी में एक प्रशासनिक पद पर हैं। उनका काम खजाने की देखभाल करना है और शहर में प्रशासनिक काम को कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। फेरेल ने अपनी घोषणा में कहा कि रोम के स्थायी समय के अनुसार ये तकरीबन वक्त था सुबह के 7:35 पर, जब पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। फ्रांसिस का पूरा जीवन लॉर्ड और चर्च की सेवा में समर्पित रहा। पोप फ्रांसिस ने हम सबको हमेशा साहस, प्यार और हाशिए के लोगों के पक्ष में कैसे खड़ा रहा जाता है, इसके लिए प्रेरणा दिया। पोप फ्रांसिस लॉर्ड जीसस के सच्चे शिष्य थे। पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चों में सुधार के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद पोप परंपरावादियों के खिलाफ, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि परंपराओं से दूर होते हैं पोप, लेकिन पोप परंपरावादियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। फ्रांसिस लातिन अमेरिका के से बनने वाले पहले पोप थे और अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब पोप की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, पोप का चयन कैसे होगा और किस तरीके से ये पद्धति पूरी की जाती है। तो चलिए वो भी बताते हैं। कैमरलेंगो एक बैठक बुलाते हैं जिसमें 80 साल से कम उम्र के सभी कार्डिनल्स जो हैं वो पहुंचते हैं, शरीक होते हैं। ये सारी प्रोसेस काफ़ी खुफिया तरीके से पूरी की जाती है और वोट करने वाले कार्डिनल्स से सेक्रेसी मेंटेन करने को कहा जाता है और सेक्रेसी की शपथ उन्हें पहले ही दिलवाई जाती है कि आप किसी तरह की कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया के किसी भी शख्स से साझा नहीं करेंगे। हाँ, इतना ही नहीं, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क भी खत्म किया जाता है जब तक कि कोई चयन न हो जाए, ताकि इलेक्शन में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी ना हो। कार्डिनल्स वोट करते हैं और 2/3 बहुमत पाने वाले को पोप का दर्जा दिया जाता है।
कार्डिनल चैपल वो इमारत है जहां पर ये पूरी मतदान एक तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है ये उसी जगह पर होती है। वोटिंग के दौरान वहां से काला धुआं निकलता रहता है और जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है, यानी कि जिस शख्स को पोप की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसके बाद चर्च से सफ़ेद धुएं को निकाला जाता है और यही काला धुआं सफ़ेद धुएं में तब्दील हो जाता है और इसे एक संकेत के तौर पर बताया गया है कि यही वो आधिकारिक ऐलान है कि नए पोप का चयन कर लिया गया है। इंतजार करिए कि अब नए चयन में किसका नाम सामने आता है, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है।